कौन पार्टी का विधायक है? उतना तो भाई पढ़े लिखे नहीं है कि कौन कौन है? पार्टी के। हाँ। चलिए मनोज जी। अगर कोई मुफ्त में गैस चूल्हा और सिलेंडर देने के नाम पर सफ़ेद कागज़ पर आपका अंगूठा लगवा ले और फिर उसी कागज़ के दम पर किसी दूसरे शख्स पर एफआईआर करवा दे तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आपको ये मामला फिल्मी लगे, लेकिन ये 100% सच है। मामला कटिहार ज़िले का है, जहां चुनावी मौसम में कांग्रेस विधायक पर एक शख्स से सफ़ेद कागज़ पर अंगूठा लगवाकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर झूठा मुकदमा करने का आरोप लगा है। टिपा देने पर कौन चीज मिलेगा बोला था? गैस चूल्हा गैस चूल्हा मिला है? ना, गैस चूल्हा भी नहीं मिला। ये पता चला आप वो कागज पे केस हो गया, आपको पता चला? बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम तो बोले कि ये तो बेकार वाली बात। बिहार में चुनावी दस्तक के साथ ही राजनीति के खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने के लिए हर चाल चलने के लिए तैयार हैं। ये मामला कटिहार जिले की मनिहारी विधानसभा का है, जहां कांग्रेस विधायक पर आरोप है कि उन्होंने मिर्जापुर बघार के विश्वनाथ यादव को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिलाने का लालच देकर उनसे सफ़ेद कागज़ पर अंगूठे का निशान लगवा लिया और उसी कागज़ के आधार पर मनिहारी थाने में जिला परिषद के सदस्य और जेडीयू नेता शंभू सुमन पर ठगी का मामला दर्ज करवा दिया। जिस विश्वनाथ यादव के नाम पर ठगी का आरोप लगाया गया है, वो कोर्ट में जाकर न सिर्फ अपनी गवाही से मुकर गए, बल्कि कैमरे पर विधायक पर जालसाजी करने का आरोप भी लगा दिया। विश्वनाथ यादव के मुताबिक उन्होंने जेडीयू नेता शंभू सुमन पर कोई मामला दर्ज ही नहीं कराया, वो तो थाने भी नहीं गए। नहीं, हमको ये पता नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? कैसे गए थे विधायक जी का द्वार पर? जैसे कि मैं गांव का आदमी, जैसे 2-4-10 को युवक के संग गया, तो संगे संगे हम भी गए। हाँ। तो गए तो सब कोई अंदर बैठा, तो हम बाहर बैठे। बाहर बैठने के बाद में बोला कि चलिए वहाँ टिपा देना है वो काम के। हम गए, हम बोले कि अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो गए तो बोला कि टिपा दीजिए। आया और सब आदमी बढ़ के आ गए। हम पीछे हम विकलांग के आदमी कहते कहते चले, तो लोग ये लोग थाना का क्या नहीं किया हमको पता नहीं। टिपा देने पर कौन चीज मिलेगा बोला था? गैस चूल्हा। गैस चूल्हा मिला है? ना, गैस चूल्हा भी नहीं मिला। ये पता चला आप वो कागज पे केस हो गया, आपको पता चला? बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम तो बोले कि ये तो बेकार वाली बात। क्या पता चला आपको? कि आप शंभू सुमन पर आप केस किए। हम नहीं ना, हम तो नहीं कुछ किए। ये शंभू सुमन कौन है? गांव समाज का है, जिला परिषद है? जिला परिषद है। तो उस पर आप केस नहीं किए थे ना। तो कोई झूठा केस हो गया? कोर्ट में जाकर आप बोले हैं? एक बार हाँ, कोर्ट में लिखल है। लिख के दिए हैं ना? तो क्या बोले वहाँ? यही बात जो अभी बोले वो बात, तो वो दिन बोले, आज वो बोले वही बात। तो विधायक जी का जाकर पूछे नहीं कि हमारा नाम पैसा काहे खेल गए? अरे वो उसका भाई, वो लोग बड़े आदमी के पास, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी जाके गुजर रहा के मरेंगे, कोनो बात होगा तो फिर। अच्छा, तो क्या नाम हो आपका? हमारा हाँ? विश्वनाथ यादव। कहाँ का रहने वाले हैं? मिर्जापुर का। उधर मामला सामने आने के बाद जेडीयू नेता ने कहा कि विधायक जी उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझते हैं, इसलिए वो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। शंभू सुमन ने कहा कि वो अब इस मामले में आवेदन देकर आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। देखिए, मैं जदयू का, जनता दल यूनाइटेड का एक कर्मठ समर्पित कार्यकर्ता हूं और इसके साथ साथ 2011 से लेकर 2016 तक मैं मनिहारी का प्रखंड प्रमुख भी रहा और वर्तमान में मैं खुद भी जिला पार्षद हूं और मेरी मां भी जिला पार्षद मनिहारी से है। मनिहारी की दोनों जिला परिषद सीट से मैं चुनाव जीता हूं और मेरी लोकप्रियता को देख करके माननीय विधायक जी काफ़ी घबराए हुए हैं और इसी के चलते ये इनके प्रकार तरह तरह का जो है मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप पिछले 10 वर्षों से ये मुझे प्रताड़ित करते आ रहे हैं। ये तो इनसे अगर पूरी कहानी में बताऊं तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन ये जो सबसे लेटेस्ट मामला है, लगभग 1.5 साल पहले मुझ पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि जितने भी उसमें गवाह थे उस मुकदमा में, वो कई गवाह भी फर्जी थे और जिनके द्वारा मेरे ऊपर मामला दर्ज करवाया गया, उनका 164 के बयान में माननीय न्यायालय में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि वो ना तो मेरे ऊपर केस किए हैं, ना ही वो केस करने के लिए थाना में गए हैं। मनिहारी के माननीय विधायक जी उनको घर पर बुलाए और मुफ्त में गैस चूल्हा देने के नाम पर उनसे अंगूठा का निशान लेकर के मेरे ऊपर मामला दर्ज करवाया गया, जो कि
फिर अदालत में ये मामला फर्जी पाया गया और इसी के कारण, इस झूठा मुकदमा के कारण आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, वो भी वो रिजेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब हम न्यायालय पुनः जो उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, मुझे अपने समाज में छवि खराब करने का प्रयास किया, मैं भी कानून का सहारा लेकर उनके ऊपर लिखित कार्रवाई के लिए प्रशासन से मैं मांग करता हूं और मुझे उम्मीद करता है कि न्यायालय से मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। एक बात पूरा चर्चा है कि विधायक जी जो है नीतीश जी के करीबी रहे और जदयू में भी रहे, तो क्या जदयू के प्रति उनका ये है या आपके प्रति कोई व्यक्तिगत? नहीं, जदयू में तो 2010 में जदयू के कार्यकर्ता के दम पे ही उन्होंने एनडीए के साथ चुनाव जीता। फिर 2015 में महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस को चला गया, लेकिन जदयू के कार्यकर्ता के सपोर्ट से ही 2015 में भी उन्होंने चुनाव जीता है। जी तो जदयू में भी रहे हैं, तो जदयू से लड़ाई है या आपसे कोई व्यक्तिगत खुन्नस है? नहीं, उनको जदयू से लड़ाई नहीं है, उनको मेरे साथ व्यक्तिगत लड़ाई है। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी को वो व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में मेरे साथ निकालना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरी ही स्वजाति से शंभू सुमन भी आता है और जिस प्रकार से इनका समाज में लोकप्रियता बढ़ रहा है, क्योंकि 5 साल प्रमुख भी रहे, 2-2 सीट से फिर जिला पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं, तो उनको लगता है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है, इसलिए तरह तरह का मुकदमा से अपने कार्यकर्ताओं से तरह तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और हाल फिलहाल में मुझे सुनने को मिला कि वो जब इन मुकदमा में वो जब असफल हुए, झूठा साबित हुए, तो अब मुझे पता चला है कि माननीय विधायक मनिहारी के श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी और उनका पुत्र चिन्मयातीत सिंह के द्वारा मुझे जान से मारने का साजिश रचा जा रहा है। मेरा नाम शंभू कुमार सुमन, मनिहारी विधानसभा के जदयू से संगठन प्रभारी हूं और राज्य परिषद सदस्य भी हूं मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से और वर्तमान जिला पार्षद। इस पूरे मामले पर मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि उन पर साजिश रचने का लगाया गया आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। विश्वनाथ यादव को उन्होंने कभी नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद स्थानीय मुखिया के साथ जेडीयू नेता शंभू सुमन से जुड़ी शिकायत लेकर उनके पास आए थे। लगता है वो किसी लालच में अपना बयान बदल रहे हैं। जहां तक शंभू सुमन की बात है, वो किसी भी पार्टी से राजनीति करें, उम्मीदवार बने, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनकी मान प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे। शेखर सुमन से टेलीफोन पर बात किया और कहा कि आप बोले थे कि हम पैसा रिटर्न कर देंगे, तो क्या पैसा रिटर्न कीजिएगा? कहा कि हम पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, उनको जहाँ जाना है जो करना है करो। तो उस पर उन्होंने केस किया। इसके बाद फिर थाना में गया, उसमें हमको क्या लेना देना है। लोगों ने केस किया, अपना दस्तखत किया, वहाँ जाकर थाना में दिया। इसके बाद अब कैसे मैनेज किया नहीं मैनेज किया हमने जानते हैं। जाके एफिडेविट किया, तो जब एफिडेविट का पता हमको चला तो हम सोचे कि विश्वनाथ यादव से हम पूछ लें कि आपको हमने बुलाया था या आप स्वयं आए थे। अगर हम बुलाए होते तो ठीक है, हम बुलाए नहीं, अपने आए और आपने अपनी बात कही, तो हमने उस बात को हमने कहा भाई ठीक है लिख के दे दो थाना में। तो वो अब तक हमारे सामने नहीं आया। मैंने यही कहा, हमारे गोपाल यादव थे यहीं के, पहले मुखिया थे अभी, तो उन्होंने उनको मैंने कहा कि उनको बुला के लिए आइए, उनसे पूछ लेंगे कि सचमुच में उसने एफिडेविट किया है, किस आधार पर किया है, और अगर उसने एफिडेविट किया है तो मैं उस पर अपमानित करने का केस करूँगा, लेकिन उसको पूछ लूँगा पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कोई केस कर दूँ और वो बेचारा फेर में पड़ जाए। इसलिए वो अब तक मेरे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, उनसे पूछ लूँगा कि यह मैंने आपको बुलाया था या आप स्वयं आए थे या हमने आपको कहा था कि गैस सिलेंडर हम दे देंगे, दिला देंगे। अगर इस तरह की बात है तो बोलिए, नहीं तो मैं आप पर केस करूँगा और केस जो भी होगा मानहानि का केस भी करूँगा और कम से कम 10 लाख का पर मानहानि का एक मुकदमा। उनके तरह लगाया गया आप निराधार बताते हैं? निराधार है ही, निराधार बच्चे सभी आदमी, जितने आदमी थे आप लोग भी थे, 15 आदमी का दूसरा आप तो मौजूद थे, स्वयं मौजूद थे, पर हम किसी को बुला के नहीं लाए थे। आप लोग सामने बात हुई थी और आप स्वयं जानते हैं। अब वो निराधार करते हैं, न्यूज में भी आया हम लोग। हाँ, तो आपके न्यूज में भी आया होगा, क्योंकि आपका न्यूज़ पहले चैनल में तो रखा होगा। न्यूज़ में देख लीजिए कि हम क्या किए। आप लोगों ने न्यूज़ भेजा था, हमने तो कुछ कहा नहीं था। अब वो गलत आरोप लगा रहे थे, उस पर तो कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक मर्डर
कराने का, तो उसको क्या मर्डर कराएगा? उस आदमी की विषाद किया तो उसके साथ मर्डर कराए, उससे क्या लेना देना है ना? और जिस दिन प्रमुख होने वाला था, रोज दौड़ के आता था। प्रमुख हो गया तो बड़का आदमी हो गया, रोज आता था कि जरा हमसे प्रमुख बोलवा दीजिए। हमने कहा धन्यवाद। हाँ, तो उसके बाद चला गया। तुमको ठीक है, टिकट मिला है, मिलता है, उसका जैसे अनाउंसमेंट कर रहा है कि हमारा टिकट मिल गया, जदयू का टिकट मिल गया, अच्छी बात है। जदयू का टिकट मिल गया, आप MLA बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन गलत सलत आरोप किसी पर नहीं लगाना। हम किसी पर गलत आरोप नहीं लगाते हैं, ना हम लगा